Good morning, students. Let us now today start with question number 4 of exercise 13.3. The question says a well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of embankment. Now beta, for cylindrical well, the dimensions are radius is equal to 3 by 2 meter, r is equal to 3 by 2 meter because diameter दिया हुआ है 3 and height is equal to 14 meter because it is said that the well is 14 meter deep. अब उसमें से जो मिट्टी निकली, जब आपने वेल को खोद के उसमें से जो मिट्टी निकली, वो मिट्टी जो है दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग एन एम्बैंकमेंट. एम्बैंकमेंट क्या होता है? वेल के आसपास आपने देखा होगा जहां पे खड़े होके आप नीचे देखते हो, अंदर देखते हो तो एक बाउंड्री बनी होती है लाइक दिस. इस तरह से एम्बैंकमेंट बनी होती है. तो ये जो मिट्टी है वो एम्बैंकमेंट में यूज हुई. अब एम्बैंकमेंट कैसा है? ऐसे एक हॉलो सिलेंडर के टाइप है. उसके आपको जो रेडियस दिया हुआ है, जो थिकनेस दी हुई है, रेडियस नहीं थिकनेस दिया हुआ है, ये थिकनेस दैट इज 4 मीटर. आपका बेटा जो अपर साइड है एम्बैंकमेंट का वो इस तरह से होगा लाइक दिस. तो जो ये थिकनेस दी हुई है, दिस थिकनेस, दिस इज 4 मीटर. आपको ये बोला हुआ है ये थिकनेस 4 मीटर की है. ठीक है बेटा. नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट. हमें ये हाइट फाइंड करनी है कि ये कितने हाइट की एम्बैंकमेंट है. अब जो मिट्टी यूज हुई है वो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट है, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट. अब एम्बैंकमेंट के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लगेगा? एक तो ये आउटर सिलेंडर और एक इनर सिलेंडर को माइनस कर देंगे तो मिट्टी तो बेटा यहाँ यूज हुई है ना, इधर तो खाली है. तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर. तो हमारे पास यहाँ पर जो मिट्टी यूज हुई है वो आ जाएगी. अब जो आउटर सिलेंडर है उसका वॉल्यूम होगा पाई r1 स्क्वायर h और इनर का पाई r2 स्क्वायर h. r1 हमें फाइंड करना है. इनर का रेडियस क्या होगा? जो रेडियस वेल का है तो ये 3 by 2 है. और आउटर रेडियस क्या होगा? 3 by 2 में हम 4 ऐड कर देंगे, दैट विल बी द आउटर रेडियस. नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. उसके बाद हम क्या लिखेंगे? फॉर एम्बैंकमेंट आउटर, या पहले लिख लेते हैं इनर रेडियस r1 is equal to 3 by 2 meter and outer radius r2 is equal to 3 by 2 plus 4, that is the thickness. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 3 by 2 plus 4 11 by 2 meter. So ये outer radius है. Now according to question, volume of earth dug out is equal to volume of earth dug out is equal to volume of embankment. ठीक है बेटा. Now volume of earth dug out is pi r square h is equal to pi r2. हमने आउटर के लिए r2 लिया हुआ है तो बाहर वाला वॉल्यूम पाई r2 स्क्वायर h डैश कर देते हैं यहाँ पे, जो कि हमें फाइंड करना है. यहाँ पे h डैश लिख के क्वेश्चन मार्क लगाते हैं क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट फाइंड करनी है. तो पाई r2 स्क्वायर h डैश माइनस पाई r1 स्क्वायर h डैश. तो हमने आउटर सिलेंडर की वॉल्यूम में से
इनर सिलेंडर की वॉल्यूम -3 है टू गेट द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। नाउ फ्रॉम हियर वी कैन गेट पाई कॉमन, तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई एच डैश इज इक्वल टू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। नाउ पाई एंड पाई गेट कैंसिल, R स्क्वायर एच, R क्या है यहाँ पर 3/2, तो 3/2 इंटू 3/2, H is 14 is equal to H dash we need to find R2 square means 11/2 का स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर मीन्स 3/2 स्क्वायर। ठीक है, नाउ 2 7 14, तो यहां पर हमारे पास क्या क्या रह गया है, 3 इंटू 3 इंटू 7/2 इज इक्वल टू H डैश इंटू 11/2 का स्क्वायर मीन्स 121/4 माइनस 9/4। बेटा एक चीज और, यहाँ पर R1 यूज किया है जो कि 3/2 था, लेकिन यहाँ मैंने R को 3/2 लिखा है जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेल एंड एम्बैंकमेंट। ठीक है, इसलिए अलग से R1 लिखा है मैंने, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे। नाउ दिस गिव्स अस, ये आपके पास एक और स्टेप है, लेट मी रब द बोर्ड फर्स्ट। So after this I am writing here beta, so now this is equal to 3 into 3 into 7/2 is equal to, ये 121 minus 9 क्या हो जाएगा 112, तो H dash into 112/4, ये कैंसिल हो जाता है हमारे पास, 4 2 8 और 4 8 32, so now H dash is equal to 3 into 3 into 7/2 into 28, तो ये हो गया हमारे पास 7 4 28। now H dash is equal to 9/8 which gives us H dash is equal to 8 1 8, 1 carry 10, 8 1 8, 8 2 16, then 8 5 40, so 1.125 meter is the height of the embankment। लास्ट में आप ये लाइन लिख दीजिएगा, height of embankment is 1.125 meter। Now let us start with question number 5. It says a container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with the ice cream. अब बेटा आइसक्रीम है एक बड़े से सिलिंड्रिकल कंटेनर में, दिस आइसक्रीम जो इसके अंदर जितनी भी आइसक्रीम है दैट इज टू बी फिल्ड इन कोन, कोन्स में आइसक्रीम डालनी है और इस तरह से डालनी है कि ऊपर एक हेमिस्फेरिकल स्कूप भी आ जाए, इस तरह से। ऐसे ही होती है आपकी आइसक्रीम की शॉप, आपकी आइसक्रीम की कोन। सो नाउ अब ये कितनी कोन्स है, ऐसे हमारे पास कितनी कोन्स आइसक्रीम की बनेगी विद दिस आइसक्रीम, हाउ मेनी कोन्स वी हैव टू फाइंड। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन एन कोन्स। मान लो एन कोन्स है, तो अब एन कोन्स है तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एन इंटू इसका हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। नाउ लेट अस फर्स्ट राइट द डायमेंशंस। तो फॉर सिलेंडर हमारे पास जो डायमेंशन दी हुई है, रेडियस इज इक्वल टू 6, 12/2 6 सेंटीमीटर, हाइट हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर। नाउ फॉर कोन रेडियस इज गिवन टू बी हाइट 15 की उधर, फाइंड रेडियस इज 3 सेंटीमीटर
centimeter and height is 12 centimeter. And then for hemisphere radius is equal to again 3 centimeter, क्योंकि कोन के ऊपर ही हेमिस्फीयर बन रहा है तो सेम उनका डायमेंशन रहेगा. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या पहले लिख दो, लेट देयर आर n cones. Let there are n cones. Now, according to question, volume of cylinder is equal to volume of n cones. अब यहां पर वॉल्यूम ऑफ n cones के साथ लिख दो with hemispherical top. With hemispherical tops. So that means pi r square h is equal to n into वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, पहले मैं 1/3 पाई r1 स्क्वायर h 1 प्लस 2/3 पाई r1 क्यूब. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ n कोन्स. ये तो हो गई कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये हेमिस्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला. दोनों में रेडियस सेम है तो दोनों के लिए मैंने r1 यूज किया है एंड हेयर h1 यूज किया है कोन की हाइट के लिए. हेयर r इज डिफरेंट, दैट इज फॉर सिलेंडर, h इज डिफरेंट. नाउ अगेन पाई इंटू r क्या है यहाँ पर 6, तो 6 का स्क्वायर और 6 इंटू 6, चलो 6 का स्क्वायर इंटू हाइट इज 15 इज इक्वल टू, आई कैन टेक पाई बाय 3 एंड r1 स्क्वायर कॉमन. r1 स्क्वायर कॉमन बाद में लिख दूंगी वैल्यू, कोई बात नहीं. नाउ हियर व्हाट आई एम लेफ्ट विद, r1 स्क्वायर आ गया, पाई बाय 3 आ गया, h1 प्लस 2r1 बिकॉज 1/3 पाई और r1 स्क्वायर बाहर आ चुका है. 1/3 पाई r1 स्क्वायर बाहर आ गया, केवल r1 रह गया. नाउ फ्रॉम हियर पाई एंड पाई गेट्स कैंसल्ड ऑफ. नाउ दिस इज 36 into 15 is equal to, थोड़ा नीचे करके तो 36 into 15 is equal to r1 is here also I need to do this one as r1. तो r1 हो गया 3 into 3/3 और ब्रैकेट में h1 दैट मीन्स हाइट ऑफ द कोन. यहां भी h1 करना है तो 12 प्लस 2 into 3. ओके, नाउ दिस 1 3 गेट्स कैंसल्ड ऑफ और एक यहाँ पे 3 फाइजा कर देते हैं यहाँ से. तो 36 into 5 is equal to 12 plus 6 18 और ये n यहाँ पे रह गया हमारा, इसको n यहाँ लिख लियो बेटा, दिस n. Now this means n is equal to 36 into 5 upon 18. तो 18 1 जा 18 2 जा, so n is equal to 10 cone. So we will get 10 cones which can be filled with ice creams.